श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 20 अक्टूबर और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज 20 अक्टूबर को सभी दीपावली का महापर्व मनाने को कहा। सभी को दीपावली का महापर्व मनाने को कहा है। लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दूर कर दिया है। गुरुजी ने बताया कि लक्ष्मी पूजन जो होती है दीपावली की वह आपको 20 अक्टूबर को ही करना है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली की पूजन की संपूर्ण विधि को सरल पूजन विधि है ये साझा कर दिए, शेयर कर दिए, जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से बताई है। वही आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है। हमारी स्क्रीन हमने भी उनकी महाराज जी की वहाँ से लेकर के फोटो डाली है, आप देख सकते हैं। आपको भी हमारी स्क्रीन पे दिख रही है, स्वयं भी पढ़ सकते हैं और हम आपको पढ़कर भी बता रहे हैं कि दीपावली का पूजन आपको किस प्रकार से करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। आप स्वयं भी पढ़ें और ध्यान से हम सरल भाषा में भी आपको समझाते हैं चलेंगे। अगर कोई आपको डाउट हो या फिर आपके यहाँ अगर कोई पंडित जी आते हैं कराने तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। नहीं तो आपको इस वीडियो के जो है उस तरीके से करनी है। अगर कोई उससे संबंधित क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आपके पास समय है, आप पूछ सकते हैं। पूजन का मुहूर्त है वो 7 बजे से 7:10 से लेकर के 9 बजे तक है। और जो धन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है जो कि बिजनेसमैन व्यापारी लोग रात्रि में करते हैं वो आपका 9 बजे से लेकर के 11:30 ऐसा कुछ है, 9 से है आगे का टाइम उनको नहीं याद आ रहा, तो उसमें है। तो उन प्रश्नों के आप उत्तर अभी पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है। पहले पढ़ते हैं। गुरुजी ने जो पूजन विधि बताई है वह किस प्रकार है। चौक पर एक सुंदर सी चौकी लगाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर चावल से उस पर स्वास्तिक बनाएं। उस पर एक कलश स्थापित करें। तांबे, स्टील, पीतल, चांदी जो भी आपके घर में कलश है उस कलश का आप उपयोग कर सकते हैं। उस कलश में आप चावल भरें और कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बनाएं। 5 पान के पत्ते लगाकर श्रीफल मतलब नारियल उसी कलश के ठीक सामने अपने इष्ट देव गणपति जी विराजमान करें। गणे लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या श्री यंत्र हो तो भी आप प्लेट में रखें। चौकी पर जो पूजन धनतेरस की थी उस पूजन की थाली सामने इसे रखना है आपको। और भूमि पर घी का दीपक अखंड लगाना है, मतलब बड़ा दीपक लगाना है जो रात भर जलता रहेगा। सुबह तक भूमि पर घी का दीपक अखंड। दीपक लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर रखें। लक्ष्मी जी से तात्पर्य यहाँ पर सिक्कों से है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तेल का दिया अखंड लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की ओर रखें। दोनों दीपक को पूजन करके सबसे पहले घी फिर तेल का दीपक प्रज्वलित करें। महाराज गुरु जी ने कहा यह यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करने का एक क्रम भी बताया जो कि इसी प्रकार से है। आपको प्रज्वलित करना है, पहले घी का दीपक प्रज्वलित करना है, फिर तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद कलश, गणेश जी और लक्ष्मी जी एवं जो सिक्के, धनतेरस की पूजा का जो सामान सभी पर जो जो हैं जल छिड़कें। फिर मौली, लाल धागा, वस्त्र समर्पित करें। कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल से पूजन अर्चन करें। लाल फूल, कमल का फूल अर्पित करें। जो सिक्का थाली में पूजन में रखा है उस पर पिसी हुई हल्दी 7 बार अर्पित करें। कुमकुम 11 बार अर्पित करें। ऊंचा हाथ करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर या फिर लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको याद हो वह बोलते हुए चढ़ाएं। हाथ से तात्पर्य उन्हीं के ऊपर से थोड़ा ऊपर से आपको दोनों हाथ का उपयोग करते हुए नीचे गिराना है। लाल फूल भी चढ़ाएं। अमरवेल के 2 टुकड़े चढ़ाएं। अब ये प्रश्न रहता है कि अमरवेल मिल पाना बहुत कई जगह मुश्किल हो जाता है कि अमरवेल मिल नहीं रही है, तो आप अमरवेल के निमित्त 2 चावल के दाने, अक्षत के दाने अर्पित कर सकते हैं। और आपको मन से भान यही करना है कि मैं अमरवेल इन चावल के दानों के निमित्त अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कमलगट्टे जो कि आप 5 रख सकते हैं। हल्दी की गांठ 7 रख सकते हैं। खड़ा घना मतलब वही जो धनिया होती है उसको साबुत पिसी हुई नहीं है, उसकी बात हो रही है, साबुत धनिया की। हरे मूंग, ये भी सामग्री धीरे धीरे उस धनतेरस के सिक्कों पर समर्पित करना है। घी के दिए में 1 कमलगट्टा डाल दें। माता लक्ष्मी के सामने भूमि पर 5 पान के पत्ते रखें। एक पत्ते पर माखन, दूसरे पत्ते पर पान का बीड़ा, तीसरे पर मिठाई, चौथे पर कमलगट्टा, 5वें पर नगर मोथा रखें। अब नगर मोथा क्या होता है, किस प्रकार से दिखता है, तो ये आपको हम बता रहे हैं। और अगर नगर मोथा नहीं मिल रहा है तो उसके निमित्त भी
आप चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं। 5 पान के कुमकुम हल्दी से पूजन अर्चन करें। आप अपने घर में जितनी भी मिट्टी के दीप लगाते हैं, ये दीपक प्रज्वलित करें। मतलब जितनी संख्या में आप लगाते हुए आए हैं पहले से, उन दीपों को आपको इस दिन प्रज्वलित करना है। और आपके यहाँ जैसी पूजन होती है वह पूजन भी आपको अवश्य करना है। माता लक्ष्मी को घर में बनाए हुए मीठे पकवान का भोग लगाएं। ये सारी पूजन करने के बाद आरती करें एवं स्वयं आरती ना लें। आरती लगे दीपक को और पूजन की थाली को अपने घर में रखी अलमारी और तिजोरी पर स्वास्तिक बनाकर पूजन करें। माता लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर नमन करें। मतलब गुरु जी के यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जिस दीपक से माता लक्ष्मी की आरती की है, सिक्कों की आरती की है, उसी दीपक से आपको अपनी अलमारी और अपनी सेफ की, अपनी तिजोरी की आरती करनी है, रखी है वो, उसकी भी स्वास्तिक का निर्माण करना है, तिजोरी स्वास्तिक का, और उसकी आपको आरती करना है, क्योंकि वह भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने झोली फैलाकर नमन करें, विनती करें, माँ हम तेरे बच्चे हैं, हमारी झोली भरकर रखना माँ। इसके बाद इसमें आगे लिखा है, दीपों की रोशनी का पावन त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां अपार। इस प्रकार से गुरु जी ने सभी से दीपावली की विशेष पूजन करने को कहा है। तो ये तो जो है महाराज जी ने बताया, काफी सरल और आसान है। आप जिस प्रकार से पूजन अर्चन करते आए हैं वह पूजन अर्चन तो करना ही है, उसके साथ ही साथ आपको ये सरल पूजन अर्चन भी जरूर करना है। इसके साथ ही साथ निष्ठा काल जो होता है रात्रि के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में, उस बीच में भी आपको एक सरल उपाय गुरुजी ने सभी से करने को कहा है, जो इस फोटो में नहीं बताया गया है, पर अपनी शिव पुराण कथा के दौरान बताया था। आपको बेलपत्र हो या पीपल हो या फिर आंवला हो, तीनों वृक्षों के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं। किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के 11:30 से 12:30 बजे के बीच में जाना है। एक घी की लंबी बाती का दीपक वहां पर वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके आना है। मुड़कर सीधे अपने घर आना है, पलटकर नहीं देखना है। घर आ जाए तो घर आने के बाद पूजन में जो आप सिक्का उपयोग करते हैं, मौली वाले सिक्के की बात नहीं है, और जो सिक्का करते हैं उसके अलावा जो आप सिक्का उपयोग करते हैं, अगर नहीं करते तो जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक सिक्का पूजन में से उठाना है और अपने घर में, अपने अलमारी के अंदर जहाँ पैसा रखते हैं वहां पर उस सिक्के को आपको रखना है। अगर आप व्यापार वाले स्थान में रखना चाहते हैं तो आपने व्यापार वाले स्थान में भी जहाँ पैसे रखते हैं वहां पर सिक्के को रख सकते हैं। ये सिक्का आपके घर में, आपके व्यापार में उन्नति कराने वाला होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो में जो बताई गई जानकारियां हैं उससे आपको लाभ प्राप्त होएगा। और महाराज जी ने अपनी इसी जो अभी कथा चल रही थी इससे पहले उसमें एक बेलपत्र का भी उपाय बताया था, जो जिसका हमने शॉर्ट्स डाला था महाराज जी की ही उसमें, कि महाराज जी ने बताया था कि दिवाली वाले दिन 20 अक्टूबर को मंदिर जाएं, वहां जल चढ़ाने जाएं, या शाम जब मतलब जाएं तो वहां से एक बेलपत्र उठा के लाए और जो दीपावली की पूजन करें उसमें उस बेलपत्र को रखें आके, और रखने के बाद उस पे एक हल्दी से कलर किया हुआ चावल, एक कुमकुम से कलर किया हुआ चावल चढ़ाएं और हल्दी कुमकुम चढ़ाएं और पूजन करें। उसके बाद उसको उठा करके अपने तिजोरी में रख लें। तो ये महाराज जी ने भी उपाय दिवाली वाले दिन ही, आज ही करने को बताया है। और एक महाराज जी ने उपाय बताया कि जो माता लक्ष्मी होती हैं उनको पान के पत्ते पे शहद रख के भोग लगाने से माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए आप पान के पत्ते पर शहद रख के भी माता लक्ष्मी का भोग लगाइए, जिससे कि माता लक्ष्मी आप पे बहुत प्रसन्न होएंगी और माता आपके घर में बनी रहेंगी। तो ये महाराज जी द्वारा बताई गई जानकारी है। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा भी लाभ प्राप्त हुआ या हमारी वीडियो से थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। सभी दोस्तों को हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत ही शुभकामनाएं।